मैगी नूडल्स का इतिहास 19वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब स्विट्जरलैंड के खाद्य उद्योगपति जूलियस मैगी ने मजदूर वर्ग के लिए जल्दी बनने वाला और पोषण से भरपूर भोजन बनाने की कोशिश। उन्होंने 1884 में इंस्टेंट सूप और बाद में नूडल्स को विकसित किया, जिससे यह उत्पाद तेजी से लोकप्रिय हुआ। 1947 में नेस्ले ने मैगी को अधिकृत कर लिया और इसे ग्लोबल ब्रांड बना दिया। भारत में मैगी की एंट्री 1983 में हुई, जब नेस्ले इंडिया ने इसे भारतीय उपभोक्ताओं के लिए लॉन्च किया। शुरुआत में इसे एक नया कॉन्सेप्ट माना गया, क्योंकि भारतीय बाजार में पारंपरिक फास्ट फूड के अलावा इंस्टेंट नूडल का प्रचलन नहीं था। हालांकि कंपनी ने इसे घर घर तक पहुंचाने के लिए शानदार मार्केटिंग रणनीति अपनाई। 2 मिनट में तैयार टैगलाइन के साथ मैगी ने खास तौर पर बच्चों, छात्रों और कामकाजी लोगों को टारगेट किया। जल्द ही यह भारतीय किचन का एक अहम हिस्सा बन गया और लोग इसे स्नैक्स या हल्की भोजन के रूप में पसंद करने लगे। हालांकि मैगी का सफर हमेशा सुगम नहीं रहा। 2015 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने मैगी के सैंपल में शीशा, लेड और मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG की अधिक मात्रा पाई। इस रिपोर्ट के बाद पूरे देश में हलचल मच गई, जिससे नेस्ले को एक बड़ा झटका लगा। कई राज्यों ने मैगी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे यह पूरे भारत से लगभग गायब हो गई। इस विवाद के चलते नेस्ले इंडिया को लगभग 500 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा और कंपनी को लाखों मैगी पैकेट्स नष्ट करने पड़े। कई महीनों तक भारतीय बाजार से दूर रहने के बाद नेस्ले ने स्वतंत्र लैब टेस्टिंग करवाई और साबित किया कि मैगी सुरक्षित है। इसके बाद भारतीय अदालतों ने प्रतिबंध हटा दिया और नवंबर 2015 में मैगी की ग्रैंड कमबैक हुई। प्रतिबंध के बाद भी मैगी की लोकप्रियता कम नहीं हुई, बल्कि यह और मजबूत ब्रांड बनकर उभरी। वापसी के बाद नेस्ले ने अपने प्रोडक्ट को और सुरक्षित बनाने पर ध्यान दिया और 100% सुरक्षित टैगलाइन के साथ इसे दोबारा लॉन्च किया। इसके बाद कंपनी ने कई नए फ्लेवर्स और हेल्दी वेरिएंट जैसे आटा नूडल्स, ओट्स नूडल्स और मैगी स्पाइसिंग मसाला लॉन्च किए, ताकि ग्राहकों की बदलती पसंद के अनुसार ब्रांड को बनाए रखा जा सके। आज मैगी सिर्फ एक नूडल ब्रांड नहीं, बल्कि एक भावना बन चुकी है। यह सिर्फ बच्चों का पसंदीदा नहीं, बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए कंफर्ट फूड बन गया है। चाहे हॉस्टल लाइफ हो, ट्रैवलिंग हो, माउंटेन कैंपिंग हो या देर रात की भूख, मैगी हमेशा लोगों की पहली पसंद रहती है। 2020 में कोरोना महामारी के दौरान भी इसकी मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई थी, कि लोग घरों में रहकर आसानी से बनने वाला फूड ऑप्शन तलाश रहे थे। मैगी की सफलता का सबसे बड़ा कारण इसकी सिंप्लिसिटी, कलेक्शन और मजबूत मार्केटिंग है। इसका टेस्ट, कम समय में बनने की सुविधा और भारत में इसका भावनात्मक पकड़ इसे सबसे अलग बनाती है। हालांकि 2015 की घटना ने इसकी साख को झटका दिया था, लेकिन मैगी ने सही रणनीतियों से वापसी कर अपने ग्राहकों का विश्वास फिर से जीत लिया। मैगी की कहानी सिर्फ एक ब्रांड के उत्थान पतन की नहीं, बल्कि धैर्य, रणनीति और मार्केट समझदारी है। यह दिखाता है कि एक बड़ा संकट भी सही कदमों के साथ अवसर में बदल जाता है। आज भी मैगी न केवल भारत बल्कि विश्व में सबसे पसंदीदा इंस्टेंट नूडल ब्रांड में से एक है और इसकी लोकप्रियता लगातार बनी हुई है।